स्वागत है आपका निगम आयुर्वेदा में। आज जिसकी हम चर्चा करेंगे वह केला है। केला सभी जानते हैं। केले को भूखे पेट कभी नहीं खाना चाहिए। भोजन के बाद यदि आप केला खाते हैं तो यह आपको ताकत देता है, मांसपेशियां मजबूत करता है और एक समय में आपको 3 से ज़्यादा केले नहीं खाने चाहिए। रात को केला खाने से गैस पैदा होती है। त्रिदोष शांति के लिए केला और शक्कर को मिला के खाना चाहिए। इससे आपके जो कफ पित्त त्रिदोष है वो आपके शांत हो जाते हैं। केले से अगर अजीर्ण हो रही हो तो आपको उसके बाद में इलायची खा लेना चाहिए। ये जो 3 केले हैं ये आपके सामान्य व्यक्तियों पे निर्भर करता है और किसी को यदि मधुमेह हो या डायबिटिक हो तो उस व्यक्ति को केला थोड़ा सा संभल के खाना चाहिए। एक तो गला हुआ केला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो पीले रंग के थोड़ा सा टाइट केले होते हैं वो उन्हें जो है वो बड़ी लिमिटेड मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए, यानी 1 या 2 केले ही आप खाइए और इसका लाभ लीजिए। पौष्टिक केला बहुत होता है, वो वीरवर्धक होता है, शुक्रवर्धक होता है, नेत्र के रोगों में आराम देता है। और या छोटे बच्चों को इसे अगर दूध में मिला करके दे तो केला जो है वो बच्चे के लिए वो उसको हष्ट पुष्ट करने के लिए बड़ा काम आता है। इसलिए माता बहनों को बच्चे को केला अवश्य देना चाहिए। यूँ तो जो केला है वो हमेशा ताज़ा ही यूज करना चाहिए, लेकिन यही यदि कहीं पर समस्या होती हो, केला ना मिलता हो, तो इसकी जगह पे अंग्रेजी यानी एलोपैथिक में एक पाउडर आता है बेनालोना नाम से, तो आप उस पाउडर को भी बच्चे को दूध के साथ दे सकते हैं। यदि आंतों का ज्वर हो, जिसको आंत्र ज्वर बोलते हैं, तो आपके लिए केला जो है वो आदर्श है। या भूख प्यास कम करता है। अगर आपके दांत खास गंज हो तो केले के गूदे को नींबू के रस में पीस ले और उसको सिर पे लगाएं। इससे लाभ होता है। पहले दांत फूला हुआ लगेगा, लेकिन डरे नहीं, बांधते रहें, दांत ठीक हो जाएगा। सूजन, केला सब तरह की सूजन के लिए बहुत हितकारी होता है। अगर चोट या रगड़ लग जाए तो केले के छिलके को बांध देने से सूजन नहीं बढ़ती। पका हुआ केला और गेहूं का आटा पानी में गोंद कर आपस में मिला करके गर्म करके लेप करें तो इससे बड़ा आराम मिलेगा। विभिन्न प्रकार के पेट के रोगों में भोजन के रूप में केला जो है वो खाने से पेट के रोगों में काफ़ी आराम मिलता है। जो बच्चे दुर्बल हों उन्हें तो केला अवश्य ही खिलाना चाहिए। जी मिचलाता हो अगर किसी का, यानी पेट में जो है वो जलन होती हो और ये जलन कंठ तक आ जाती हो, तो 2 केलों को आपस में मथ लीजिए। इसमें चीनी और इलायची का पाउडर जो है वो मिला दीजिए और इसे खाइए तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। पके हुए केले में घी डालकर खाने से भी पित्त की अधिकता जो है वो शांत होती है। जिन लेडीज़ों को श्वेत प्रदर्थ होता है यानी सफ़ेद पानी आता है, उन्हें 2 केले खाकर ऊपर से दूध में शहद मिलाकर पीने से इस बीमारी से उन्हें काफ़ी लाभ मिलता है। या फिर 1 केला 8 ग्राम घी के साथ सुबह शाम 2 बार 10 दिन तक खाएं। केले की दूध में खीर बनाकर खाने से भी आपको बहुत लाभ होगा। यदि हार्ट में दर्द वगैरह होता हो तो 2 केले 15 ग्राम शहद मिलाकर खाने से हृदय के जितने भी दर्द हैं उसमें काफ़ी आराम मिलता है। बहुत लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है आंतों में, तो उसमें दूध और केला एक साथ खाने से बहुत लाभ मिलता है। केला खाते हुए भी आप दूध भी पी सकते हैं या आपस में मिला के भी खा सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में एल्युमिनियम की कमी हो रही हो उन्हें भी केले का सेवन अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों के दस्त आ रही हो तो केला जो है वो कब्ज करता है, तो यदि आप लगातार केला खाते रहेंगे तो दस्त की समस्या में भी आपको आराम मिल जाएगा। यदि जीभ पे छाले हो रहे हों तो 1 केला गाय के दही के साथ प्रातःकाल सेवन करें तो इससे भी आपके मुंह के छाले आने बंद हो जाएंगे।
यदि नक्सीर फूट रही हो तो 1 गिलास दूध में शक्कर मिलाकर 2 केले एक साथ निरंतर खाते रहें तो आपके ये नक्सीर में आराम मिलेगा। यदि आग से जल गए हो तो 1 केले को पीसकर आप उसको अपने जले हुए स्थान पर लगा लीजिए। यदि पेशाब रुक रही हो तो केले के पत्ते का रस 4 चम्मच, घी 2 चम्मच मिलाकर पिलाने से बंद हुई पेशाब भी जो है वो चालू हो जाती है। क्षय रोग, जिसको टीबी रोग बोलते हैं, उसमें केले का बहुत ही अच्छा प्रयोग है कि आप केले के पेड़ का ताज़ा रस, सब्जी बनाने वाला या तो कच्चा केला हो, तो ये दोनों ही जो है वो क्षय रोग के लिए रामबाण है। दोनों में से जो भी आपको मिल जाए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को क्षय रोग हो उन्हें जो है वो आप केले के जो पत्ते होते हैं या उसका जो तना होता है उसका रस जो है वो आपको दिन में 3 बार देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि पर डे जो है वो आपको नया ताज़ा रस ही दे। तो उससे हफ्ते भर में ही उसे आराम मिलने लगेगा और 2-3 महीने तक लगातार करेंगे तो उसका ये क्षय रोग भी चला जाएगा। यदि किसी को जो है वो उसके फेफड़ों में कफ जम गया हो तो 8-10 ग्राम केले के पत्तों का रस जो है वो 200 ग्राम पानी में जो है वो आप उसे डाल दीजिए और उसे छान करके दिन में 3 बार कम से कम पीजिए। तो इससे आपका जो बलगम है, जो आपके फेफड़ों में जमा हुआ कफ है, वो बहुत पतला होकर के बाहर निकल जाएगा। यदि किसी को सांप ने काट लिया हो तो आप रोगी के कपड़े उतार कर उसे केले के पत्ते के ऊपर ही लिटा दीजिए, जिससे केले का रस उसके छेदों में, रोम छेदों में पहुंचता रहे। इसके साथ केले के ताजे तने का रस 20 ग्राम निकाल कर और छान कर उसमें 12 काली मिर्च मिला करके उसे पीस दें और उसको पिलाएं। इससे रोगी का जो सर्पदंश है वो धीरे धीरे जो है वो हट जाता है और रोगी जो है वो धीरे धीरे होश में आने लगता है। इसके साथ में इसे जो है वो आधा गिलास जो है वो केले का रस आप रोगी जब होश में आ जाए तो उसे अवश्य पिलाते रहें। इससे आपका रोगी जो है वो मरने से बच जाएगा और बाद आप चाहें तो इसे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। यदि हाई बीपी हो तो केले में सोडियम बहुत कम होता है, पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में होता है, जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल केले में नहीं होता, केला चर्बी नहीं बढ़ाता है, पर थोड़ा सा केला इस्तेमाल करते समय आपको सावधानी भी रखनी चाहिए कि जिन लोगों को दमा की शिकायत है तो उन्हें केले को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या कम लेना चाहिए। अगर केला नुकसान कर रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो, जिन्हें गठिया हो रखा हो और जिनको शुगर हो, ऐसे लोगों को भी केले से बचना चाहिए। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार।